हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 4 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में, ठीक है। तो जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसके लिए जो ब्रेन इम्प्लांट किया गया है और वो दुनिया में सबसे पहला कारनामा जो है वो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है इंग्लैंड के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? सिबेक्स 2, नागशस्त्र 1, रुद्रा 1 या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सिबेक्स 2, ठीक है। क्या है ये? भारतीय सेना में शामिल होने वाला सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है ये। नाम क्या है इसका? सिबेक्स 2, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में हूल दिवस मनाया गया है? ऑप्शंस हैं झारखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड में जो आदिवासी नेता है, ठीक है, उनके सम्मान के लिए जो है कौन सा दिवस, ये हूल दिवस मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हंगरी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था 1-2 दिन पहले कि यूरोपीय जो यूनियन है उसका, जो यूरोपीय परिषद है उसका अध्यक्ष किसी को बनाया गया है, ठीक है। एंटोनिया कोस्टा को बनाया गया, तो व्यक्ति के रूप में एंटोनिया कोस्टा को बनाया गया है। और अगर देश की हम बात करें तो वो हंगरी को बनाया गया है। अगर हम बात करें हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, इन्फोसिस या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, टाटा ग्रुप, ठीक है। तो ये बना है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड नंबर 1 पर, और दूसरे नंबर पर है इन्फोसिस। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? दुबई, लंदन, पेरिस या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लंदन, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी जो पहला संस्करण है उसकी मेजबानी किसने की थी, तो इसकी मेजबानी की थी दुबई ने, ठीक है। और दूसरे वाले संस्करण की मेजबानी कौन करने वाला है? लंदन करने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर प्रारंभ होगा? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, बीजिंग, अस्थाना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अस्थाना, ठीक है। कहाँ पर होने वाला है? ये अस्थाना के अंदर होने वाला है। कौन सी, किस सम्मेलन की बात यहाँ पर हो रही है? SCO शिखर सम्मेलन। SCO क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो SCO इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इस SCO का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग के अंदर है, ठीक है। ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें अभी जो सम्मेलन है इसका जो 24वें नंबर का वो अस्थाना के अंदर होने वाला है। अगर हम बात करें कि 2023 में, तो ये भारत के अंदर हुआ था इसका, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जब भारत में सम्मेलन हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि हमें जो है वो इसको क्या बनाना है? SCO को सिक्योर बनाना है। तो सिक्योर में क्या उन्होंने कहा था कि सिक्योर में क्या इसको हमने बनाना है? S मतलब सिक्योरिटी, E मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C मतलब कनेक्टिविटी, U यूनिटी, R रिस्पेक्ट और E एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये कब कहा था? नरेंद्र मोदी जी ने, जब इसकी जो बैठक है 2023 में भारत के अंदर की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? ऑप्शंस हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को, ठीक है। क्या मिला है इसको? नवरत्न का दर्जा इसको भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम, ठीक है। जो दूध के उत्पादक हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष जो है वो कौन सा
उत्पादककर्ता जो हैं दूध के, ठीक है, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष सिक्किम में ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। कौन सा दिवस? ग्वाला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में IARI ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, और इसके जो सही आंसर है हमारे पास मनोज कुमार, TR शर्मा, अंशुल मेहरा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, TR शर्मा। ठीक है, अगर हम बात करें IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो, इन्होंने अपना जो है वो निदेशक किसे नियुक्त किया है? इन्होंने TR शर्मा को अपना निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कल की क्लास का रिवीजन। दुनिया के पहले होलोग्राफी नोट कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो कौन करने वाला है? ये जापान करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या फिर ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सूची पोर्टल। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो ये की है राजस्थान ने। 3 किस्तें दी जाएंगी, 1000, 500 और फिर 500 की जो राज्य सरकार है राजस्थान की। ठीक है, अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये दोहा कतर में हुआ था, जिसमें कि तालिबान के प्रमुख ने यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से भाग लिया था। भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित करती है? तो मैत्री किसके साथ होता है? ये होता है थाईलैंड के साथ। ठीक है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। N चंद्रबाबू नायडू जो अभी हाल ही में CM बने हुए हैं, उन्होंने जो भी वायदे किए थे उनको पूरा करने के लिए इन्होंने ये पेंशन योजना शुरू की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ पर आयोजित होगा? नई दिल्ली, बीजिंग, दुबई या फिर टोक्यो? सही आंसर हमारे पास होने वाला है नई दिल्ली। 300 से ज़्यादा स्वदेशी कंपनियां और विदेशी कंपनियां जो है वो इसमें भाग लेने वाली है खिलौना प्रदर्शनी के अंदर। ठीक है, हाल ही में सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण हुआ है? तो नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF वहाँ पर आप लोगों को क्लास मिलने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं PDF के लिए। ओके, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।